हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक नई चीज पर मैंने काम करना स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि ये चीज ना सिर्फ आपको क्वालिटी देगी बल्कि आपको बताएगी कि समय का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और काफी समय से आप मेरे साथ बैंक पढ़ रहे हो। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि सर, जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोने जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक क्लास हो जाती है और दिन भर आंखें दर्द करने लगती है स्क्रीन पर बैठे बैठे। इतनी क्लासेस हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, किन किन को फॉलो करूं, कौन सी क्लास छोड़ूं। अगर कोई क्लास छोड़ता हूं तो ऐसा लगता है क्या पता ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और ये चैलेंजेस अब ज्यादा आने लगे हैं। पहले ये चैलेंजेस कम थे क्योंकि क्लासेस बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। अगर आप अब नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, एक मेरा फाउंडेशन चलता है और एक मेरा मेंस चलता है। और मैं बच्चे को भी यही बोलता हूँ कि अगर आप मेरे फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, मेरे मेंस में पढ़ रहे हो, फिर आप मेरे साथ यूट्यूब भी करने आ रहे हो, तो दिन भर में आप 3 घंटे मुझे ही देख रहे हो। फिर 3 घंटे आप रीजनिंग देख रहे हो, 3 घंटे आप इंग्लिश देख रहे हो, 3 घंटे आप जीए। ये 12 घंटे हो गए सर। आप खुद को कब देखोगे? और ये हाल 90% लोगों के साथ है कि उनकी स्थिति अभी यही बनी हुई है कि वो पूरा दिन यूट्यूब, पूरा दिन लाइव क्लासेस, यूट्यूब लाइव इसी में व्यस्त हो गया। और बीच में जो चुटर पुटर की वीडियो आ गई, कोई वैसी वीडियो जिसके थंबनेल बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, वो भी देखने में समय चला जाता है। मेरा ये कहना है, 2016 में सबसे पहले यूट्यूब पे लाइव पढ़ाना मैंने शुरू किया था। उस समय टीचर बहुत कम हुआ करते थे, बैंक पढ़ाने वाले केवल 2 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। आज समय के साथ चीजें बदल गई हैं, लेकिन प्रोसेस और अप्रोच आज भी वही चली आ रही है कि यूट्यूब पे बच्चे दिन भर लाइव है। मेरा ये सोचना है कि अब यूट्यूब को आप लाइव मत लीजिए। यूट्यूब आप एक जरिया बनाइए प्रैक्टिस क्लास का, और यूट्यूब से आप ऐसे समझिए कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस को देखने आया हूं। मैं ये देखने आया हूं कि जो मैंने फाउंडेशन में पढ़ा या जो मैंने मेंस क्लासेस में सीखा है, मैं यूट्यूब पे उन क्वेश्चन को पीडीएफ की फॉर्म में कर लूं या फिर मैं पॉज कर करके देखूं। अगर मैं उस क्लासेस को लाइव देख रहा हूं तो बच्चों, मेरा 1 घंटे पूरा डेडिकेशन लाइव के साथ जा रहा है और मेरा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। आउटपुट तभी आएगा जब तक मैं सेल्फ मॉक लगाऊंगा। 20-20 मिनट का, अगर मैं देखिए, 1 घंटे मान लीजिए मैंने यूट्यूब का सेशन लिया और आप उस 1 घंटे में 20-20 मिनट के 3 मॉक कर सकते हो। कभी सोचा कि जो 1 घंटे केवल मैथ्स को मैं लाइव देख रहा हूं, उस 1 घंटे में 20-20 मिनट के 3 मॉक लगा सकता हूं। तो आई शुड नॉट अटेंड लाइव क्लासेस। मेरे को क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड फॉर्म में वो कंटेंट देखना चाहिए, क्योंकि मकसद कंटेंट लेना है। मकसद ये नहीं है कि 1 घंटे में लेना है, मकसद तो कंटेंट लेना है। तो आप मेरी इस वीडियो को भी 1.5x मोड पे देखिए। मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं अब से आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स देना स्टार्ट करूंगा। मैं बच्चों को बेवकूफ बनाने के बस विश्वास नहीं रखता हूं कि आप आओ, लाइक करो, शेयर नहीं। इंगेजमेंट ज्यादा होने की वजह से कई बार हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे क्लास में नहीं करा पाते। लाइव सेशन के लिए मेरी लाइव पेड क्लासेस चल रही है, आप डेली वहां भी अटेंड कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तो अब YouTube को मैंने फिलहाल, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं, उसको पूरा वन शॉट में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से ही क्यों शुरुआत करी? क्योंकि जब बैंक की तैयारी करने कोई छात्र आता है तो उसके दिमाग में पहला सवाल क्लिक करता है, वो टॉपिक पहले किए जाए जो स्कोरिंग है और इजी है। उसी में सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सीरीज। तो 2022 में तकरीबन इतने एग्जाम्स हुए और इन एग्जाम्स में नंबर सीरीज कैसी पूछी गई, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। इस वीडियो में आपको पूरा समझ आ जाएगा कि यार नंबर सीरीज का लेवल ये था। इस प्रकार के नंबर सीरीज मुझे प्रैक्टिस करनी है खुद से डेली। अब कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं क्वांट अपडेटर, जो कि टेलीग्राम पे आपको मेरे पीडीएफ मिलता है। डाउनलोड कीजिए और रेगुलर लगाइए। 10-12 क्वेश्चन आप डेली करो, आपको परफेक्शन आ जाएगा नंबर सीरीज में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आरआरबी में देखते हैं, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। अब देखिए, क्वेश्चन को ना आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए तुरंत। जस्ट पॉज करके आप इसका लेवल खुद ट्राई कीजिए, और आप एक मोबाइल फोन अगर आपके पास है तो टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने कितने सेकंड में सॉल्व किया। ठीक, आइए मैं इसका सीधे सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं ना। तो मैंने कहा सर, अगर नंबर सीरीज क्लोज है तो डिफरेंस की तरफ जाते हैं। तो यहां पे हम लोग 8 जोड़ रहे हैं, 24 और 7 जोड़ रहे हैं। यहां पे हम लोग 6 जोड़ रहे हैं, यहां पे हम लोग 5 जोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर 4 जोड़ेंगे, आंसर हो गया 46। लेवल कौन सा है? तो आप देख रहे हैं आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन था, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो सकता था।
अब मैं आपको अगर यही सवाल लाइव पढ़ाता, पहले मैं आपको टाइमर देता, फिर आप सॉल्व करते, फिर मैं सॉल्व करता, जो क्वेश्चन 10 सेकंड में इजीली रिकॉर्ड में हो सकता था उसको हम टाइम ज्यादा क्यों दे। अगला क्वेश्चन देखिए, 11, 33, 74, 153, 308 क्वेश्चन। आप फिर से पॉज कीजिए, थोड़ा सा क्लू देखिए कि नंबर सीरीज में 4 से 5 पैटर्न है जो रिपीट होंगे, आपको दिखेगा पूरे 22 जब आप कंप्लीट कर लें। यार लास्ट वाला डबल हो रहा है, ऑप्शन भी डबल है, तो सब कुछ मुझे डबल की फीलिंग दे रहा है। देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्या आपको दिख रहा है कि यार ये डबल है, ये भी डबल की फीलिंग दे रहा है, ये भी डबल की और ये भी डबल की। तो पैटर्न बनाने की अगर मैं कोशिश करूं तो मैंने कहा सर 11 दूनी 22 और 11 33, ठीक है। फिर मैंने कहा 33 का डबल 66 प्लस 8 74 मिसिंग है। 74 का डबल कर दो 148 का 5 गुना, और आप देख रहे हैं 3 कम होते जा रहे हैं। 153 का 2 टाइम्स 206 और 2 208। तो आप चेक कर रहे हैं कि 3 कम कर रहे हैं, तो 208 का 2 गुना -1 कर देंगे, क्योंकि 11 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, 2 में से 3 गया -1, तो 416 में से एक गया 415, सॉरी 400 क्यों, ये 308 है, सॉरी 308 का डबल 616 615। तो आप देख सकते हैं कि आरआरबी क्लरिकल का जो लेवल है वो कैसा पूछा गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, फिर से पॉज कीजिए। मैंने कोशिश करी है कि एक पेपर 4 शिफ्टों में होता है बच्चों, पूरे दिन भर में 4 शिफ्टों में पेपर होता है। आरआरबी क्लर्क का एग्जाम 2 दिन हुआ था, तो कोई एक दिन की नंबर सीरीज है ये। कोशिश करिए कि शिफ्ट 1 से कुछ क्वेश्चन शिफ्ट 2 से, कुछ क्वेश्चन शिफ्ट 3 से। तो मैंने उन्हीं सवालों को पिक किया है जो थोड़े कंफ्यूजिंग लगे बच्चों को। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, जो पहला क्वेश्चन आपने देखा वो शिफ्ट 1 का सवाल था, वो देखते ही बन गया था। मैंने फिर भी आपके सामने रखा है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए, यार नंबर सीरीज में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं अगर मैं रेगुलर सेल्फ कर रहा हूं। अगर 500 सवाल अपने अपने हाथों से बना लिए ना, आपको नंबर सीरीज में कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, नंबर क्लोज 5, 10, 15, अरे वाह 20, अरे वाह 10 सेकेंड। तीसरा देखिए, पॉज कीजिए फटाफट से वीडियो को, पॉज करते ही आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार मैं क्वेश्चन को ना बना पा रहा हूं। हाँ जी, क्या चल रहा है? आपने कहा 10 का 2 गुना 20, फिर आपने कहा सर 20 का 3 गुना 60, 60 का 5 गुना 300, और 300 का 7 गुना करेंगे, 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, और 2100 का 11 गुना कर लो। शायद आपको तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको देख के फीलिंग आ रही होगी कि यार ये इजी है। अगला सवाल चौथा देखते हैं, सॉरी अब पांचवा जो भी सवाल है, 7 8 18 57। अब लास्ट का नंबर देखिए, क्लू मिल जाएगा। आप एकदम से 1100 पे पहुंच गए, कैसे पहुंचोगे? या तो डिफरेंस कोई क्यूब या स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई। अगर हम छोटी नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और हम बहुत बड़ी नंबर तक चले जा रहे हैं, तो या तो डिफरेंस कोई स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, या फिर मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई की फीलिंग लगाता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लू मिलेगा। 7 एकम 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 2 18, 18 तिया 54 और 3 57, इंटू 4, 4 7 जा 28 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5। तो नेक्स्ट नंबर विल बी इंटू 6 प्लस 6। ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। तो इंटू 6 प्लस 6 कर लेंगे, और आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आंसर क्या है। ठीक है भाई, ऑप्शन एक नन ऑफ दीज भी डाल दो, नन, ठीक है। अब जो भी नन में आंसर आएगा वो आप कमेंट, आप तुरंत जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे आपको एक फीलिंग डेवलप हो रही कि आरआरबी का जो नंबर सीरीज है मैक्सिमम 2 मिनट 1 मिनट में बच्चे उड़ा देते।
इसमें समय लगता ही नहीं है। अगला देखिए, अगला कौन सा एग्जाम है? आरआरबी पीओ प्रीलिम्स। अच्छा, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में मिसिंग भी आई थी, रॉन्ग भी आई थी, तो मैंने रॉन्ग को पिक किया है, क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि 2022 में रॉन्ग सीरीज बच्चों के दिमाग में चढ़ा होता है कि नहीं बनती है। अगर पैटर्न क्लियर है तो मिसिंग और रॉन्ग आप कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, पहले पॉज करो। पॉज करने के बाद सोचो, 500 से शुरू है, 1800 पे चले गए। 500 से 1800 मतलब मल्टीप्लाई की फीलिंग दूर दूर तक नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर से बढ़ रहा है, तो डिफरेंस। अच्छा, एक गलती आप और करोगे, वो क्या कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, आप इस क्वेश्चन को फिर से लिखोगे। नो, आप क्वेश्चन कभी मत लिखिए, आप उनका डिफरेंस डायरेक्ट लिखिए। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट डिफरेंस लिखिए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2। ठीक है भाई, सही है। आपने सीधे सीधे डिफरेंस लिख लिया और काम कर दिया। फिर आप आगे चलो, 4 में से 0 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 7 गया 2। फिर देखो, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 6 गया 4, और ये 3। फिर चेक करो, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1, और 8 में से 4 गया 4। अब आपने देखा यार डिफरेंस मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोलो, कि आपने देखा कि सर जो डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 232, 284, 348, 400। अब डिफरेंस का भी डबल डिफरेंस। हमने कहा सर 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया। हमने कहा सर 8 में से 4 गया 4, 14 में से 8 गया 6। हमने कहा सर 16 में से 8 गया 8। कुछ नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है। नंबर्स और छोटे हो गए। 90% गलतियां यही होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये गलतियां लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ही होती है, और कोई कारण ही नहीं है। कि आप 90% लोग यही काम करेंगे जो मैंने किया, दे विल फाइंड आउट द डिफरेंस एंड दे विल स्टक कि यार अब क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा, माथा घूमने लगेगा, क्योंकि रॉन्ग है, मिसिंग होता तो जज कर लेते कि 52 का पैटर्न चला दो। अगर 52 का भी पैटर्न चलाऊंगा तो मान फंस गए ना। अब अल्टीमेटली चॉइस क्या है कि इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में, हाउस दैट, अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये है कि भाई या तो छोड़ दो, डिफरेंस कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं दे रहा, लेकिन अगर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करी है, मैंने आपसे कहा है ना कि सब गेम प्रैक्टिस करें, आप पाएंगे यार कि इन संख्याओं को हम कुछ लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल करो अपने दिमाग को, थोड़ा सा अपने दिमाग को आप रिकॉल करें, तो ये संख्याएं कुछ लिखी जा सकती हैं, कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, प्लस माइनस, कुछ भी, वटेवर जो आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो। सोचिए 548 किसके नजदीक होता है? 8 के नजदीक। तो मैंने क्या कहा दोस्त, 8 का क्यूब 512, ठीक है, 512, 36 जोड़ना है, 6 का स्क्वायर। 8 के बाद 9 का क्यूब 729, 729 हो गया, ध्यान दीजिएगा। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5। 6 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है, अभी चेक कर लेता हूं। 8 9 10, 10 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, 6 7 8। सिमिलरली 11 का क्यूब 1331 प्लस 9 का स्क्वायर, 1331। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में क्लिक करेगा, मैंने क्या कहा, बिल्कुल करेगा अगर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ये नंबर क्या है, 14 का क्यूब, सॉरी 12 का क्यूब कह रहा हूं, 12 का क्यूब 1728 प्लस 10 का स्क्वायर। तो ऐसा नहीं कि क्लिक नहीं करेगा, बिल्कुल क्लिक करेगा, बस शर्ते हमारी प्रैक्टिस कितनी है। अब प्रैक्टिस ही नहीं है हमारी तो हम कहेंगे सर क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, अल्टीमेटली क्वेश्चन हमें स्किप करना पड़ रहा है। जब तक आप देखो, पीओ का पेपर है, पहली बात सुनो, आपने डिफरेंस लिया, आपको नहीं मिला, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार डिफरेंस में कुछ चीज मिल नहीं रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो नंबर कोई स्क्वायर क्यूब का कॉम्बिनेशन होगा। अब आपको सोचना है कि यार 500 के आसपास कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर जाएंगे तो बहुत बड़ा है, ये 23 का है, 24 फिर 576, तो यानी 5 के बाद 700 हो रहा है, तो यानी क्यूब चल रहा है, 5 का क्यूब और
सॉरी 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। अब जितने कम पड़ रहे थे उतने स्क्वायर जोड़ने स्टार्ट कर दिए मैंने, ये देखो। तो इसका मतलब ये बना। और कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन 30-40 सेकंड में क्लिक ना हो तो उसको फिर आप छोड़ने के अलावा उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, ईगो पे मत ले लेना कि 2-2 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। बट फिर मैं बोलूंगा अगर आप 400-500 क्वेश्चन सेल्फ कर लेंगे, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा। अब अगला देखिए, 64 का डबल है। अगला फिर कंफ्यूजिंग है, मल्टीप्लाई कहीं से नहीं मिल रही। आप पॉज कीजिए वीडियो को, क्या लगता है? बस इसी चीज को ही समझना है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये जो पैटर्न है ना, यही सीखना है। पीओ का पेपर है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई एक इसमें गलत, कोई एक गलत होगा। देखो यार ये चीज तो समझ आ रही कि दुगना है, ठीक है। अगला समझ नहीं आ रहा है, इन दोनों का सम किया हमने, इन दोनों का सम। तो हमने कहा कि यार ये नंबर जो है पहले दो का सम और हाफ है, मतलब 112, 104, 216, उसका आधा करेंगे। उसी प्रकार जो 104 है वो इन दोनों का सम करो आप। हम्म? कि 104 जो है इन दोनों का सम, आधा, चेक करो, दो इधर फेंक दो, 100, 100 110, 210 का आधा 105 होना चाहिए, यानी कुछ गड़बड़ है। अब भैया ये जो नंबर है इन दोनों का सम 8 4 12 और 12 6 18 और 1 19 डिवाइड बाई 2, तो यार ये नंबर 96 नहीं होना चाहिए। देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 192 का आधा 96, और 96 में फिर इसको जोड़ा 6 2 8, 11 और 9 19, 11 और 9 20, सॉरी, तो 208 हो जाएगा। ये देखो 96 कर लो तो 104। तो आपने कहा सर दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा, मतलब जो लास्ट का नंबर है, यानी जो इस ये नंबर है बेसिकली, यहाँ इन दोनों का सम आधा, इन दोनों का सम आधा। क्लू कहां से मिला? आपने प्रैक्टिस कर रखी है बैक हैंड पे, या तो डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे, स्क्वायर क्यूब लेंगे, टाइम नंबर लेंगे, आपने का डबल जोड़ के आधा भी कर सकते हैं। तो जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि यार इतने सारे पैटर्न मैंने पीछे बैकएंड पे करें, मैंने फैक्टोरियल के क्वेश्चंस करें, तो वो सिग्नल देगा मैसेज, यार देख डिफरेंस में यहाँ से 64 मिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत माइनर डिफरेंस, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका दिमाग फिर भागेगा। या फिर एक पैटर्न और भी है जो मुझे अभी अभी जस्ट क्लिक हुआ है, देखो अगर आप यहां से देखोगे 4 जोड़ रहे हैं, इधर से आप आओगे -8 कर रहे हैं, तो इधर से भी आपको कुछ ऐसा सॉलिड पैटर्न नहीं मिल रहा है ना। देखो अगर मैं इसको 96 भी करूं, 12 में से 6 गया 16, फिर आप देखोगे सर इधर देखोगे 32 कर रहे हैं, इधर देखोगे 64 जोड़ रहे हैं, ये देखो। तो इस तरीके से भी आप जा सकते। तो कई बार मैंने क्या कहा, वो प्रैक्टिस करने पर ही आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा कि आपने तुरंत लगाया 4 8 16 32 64, या फिर दोनों को जोड़ के आधा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मिल रहा था, इन दोनों को जोड़ा आधा, इसको जोड़ा ये, इसको जोड़ा ये, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान से पॉज कीजिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20, पॉज करके सोचिए कि ये इससे कितने गुना जाएगा, ठीक है। ये इसका कितने गुना है, थोड़ा सा क्लू मिल गया, और नजदीक जाइए, ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह। अब पैटर्न बनाना है बस आपको, कौन सा गलत होगा, लेट्स ट्राई। कौन बनाता है इस क्वेश्चन को? एक इसमें गलत होगा, 19 तिया 57, 24 तिया 72, 3 जोड़ रहे हैं, यहां से शुरू करा, 3 + 1 3, 12 19, 1 जोड़ रहे हैं, ले वाओ, मे भी हो सकता है इंटू 3 12, अरे वाह हो गया बस। तो 24 तिया 72 और 1 73, ये लो 73 का 3 गुना,
हमें कैसे पता चल रहा है? हम बस ये चेक कर रहे हैं यार 19 से 49 कैसे हो जाए, 59 कैसे हो जाएगा, 19 था। तो मैं फिर बोलूंगा जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम को तैयार कर रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन उठाइए, 10-10 क्वेश्चन पकड़िए और उनको टारगेट लीजिए कि यार मुझे 10 नंबर सीरीज तब तक सोना नहीं है, तब तक आज का डे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ जब तक मैं डेली नहीं करूंगा। क्योंकि डेली आपके पास जब करोगे क्वेश्चन तो आपको वेरिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और वही वेरिएशन में से कोई एक वेरिएशन एग्जाम में दिख जाएंगी। अगला देखिए, पॉज कीजिए, अब नंबर देख के आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि नंबर क्लोज है। चेक कीजिए, 125, 173, 229, 295। पॉज कीजिए, 2 मिनट का आपका आराम से क्वेश्चन है, बहुत टेंशन लगेगा नहीं आपको इसमें, बहुत नॉमिनल तरीके से आप इसका आंसर बना लेंगे मेरे हिसाब से। सोचिए, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। ये जो थॉट है ना, ये जो थॉट क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स कैन बी सीन, एक नंबर सीरीज के अलग अलग। अच्छा, मिसिंग होता थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन मार के तो वही पैटर्न बन रहा है जो पिछले 3 में बन गया। यहाँ देखिए मुश्किल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिया 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, आपने ये 48 जोड़ दिया। फिर आपने कहा सर 9 में से 3 गया 6, 12 में से 7 गया 4, अरे वाह। अब आपने कहा 48 8, क्या पता 8 ही जोड़े, तो उसको 64 ले लो। थोड़े से रिस्क लेना पड़ेगा ना कि 48 8, 9 4 13, 6 2 8 और 1 9। और आपने चेक किया 5 में से, अब फिर 8 जोड़ना चाहिए तो 72 होना चाहिए। 5 में से 3 गया 2, 16 में से 9 गया 7, सेटिस्फाइड। एक और पैटर्न मैं अभी कर रहा था, मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने कहा ना एक नंबर सीरीज के मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं। एक और क्लिक हो गया, 11 का स्क्वायर प्लस 4, 13 का स्क्वायर प्लस 4, ये देखो, फिर 15 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 17 का स्क्वायर प्लस 4, 293, और 19 का स्क्वायर प्लस 4। एक नंबर सीरीज के एक ये लॉजिक, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ये कहेंगे सर मुझे तो ये पहले क्लिक हुआ ये नहीं हुआ, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के थॉट प्रोसेस पे, कि हर एक व्यक्ति का थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग भी है। लेकिन आप जो मेन रीजन है वो समझ पा रहे हो। अभी हम आरआरबी का ही डिस्कशन कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि यार रॉन्ग सीरीज थोड़ा परेशान कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर रही है। अब आईबीपीएस क्लर्क में भी रॉन्ग आया था, आरआरबी के एग्जाम हुए अगस्त में, आईबीपीएस का एग्जाम हुआ सितंबर में। 2022 की बात कर रहा हूँ, इस साल भी सेम ही कैलेंडर रिपीट होगा। तो 22 के एग्जाम अगस्त में, अगस्त में आपने देखा आरआरबी का तो ठीक था, थोड़ा पीयू लेवल में रॉन्ग सीरीज थोड़ा परेशान करेगी अगर प्रैक्टिस नहीं करिए तो। अब क्लरिकल की अगर मैं बात करूं तो क्लरिकल में इतना परेशान नहीं करती रॉन्ग से, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइमर लगा देता हूं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। स्टार्ट कीजिए, पॉज कीजिए, पॉज के मतलब टाइमर के साथ करो, यू विल हैव एन आइडिया। मैक्सिमम 30 सेकंड में बन जाता है क्वेश्चन, अगर 30 में भी ना बने तो इट मीन्स कि इट्स अ चैलेंज। देखो भाई, ये थोड़ा क्लू दे रहा है 100 का, ये 11 में से 7 गया 4, 64, अरे वाह। ये देखो 5 में से गया 4, अरे वाह, लो मिल गया। 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो यार ये 36 होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 21 होना चाहिए, और ये 16 मिल गया, लो, और ये 4, 2 का स्क्वायर। तो एज कंपेयर टू पीओ, रॉन्ग सीरीज अगर क्लरिकल में आ जाए तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई बड़े सिंपल तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है। एक और रुकिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपको देखते ही तुरंत क्लू मिल जाएगा। कॉस आधा, तुरंत 1 गुना, 2 गुना, ये नंबर 4 गुना गलत है, 22, और ये 8 गुना।
8 8 जा 64, 8 दूनी 16 और 6 22, सही मिल गया। ये आपका रॉन्ग है। तो जब आपने देखा कि जब हम पीओ लेवल की रॉन्ग सीरीज कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब लेंथी है, थोड़ा ट्रिकी है। जब क्लरिकल की कर रहे हैं तो शायद उतना लेंथी नहीं है, उतना टिपिकल नहीं। क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और मिसिंग देखते हैं। ये 3 सितंबर में पूछा गया था। मैंने कहा ना रॉन्ग और मिसिंग, दो मिसिंग और रॉन्ग दोनों आती हैं। 3 सितंबर को पेपर हुआ था क्लरिकल का, तो रॉन्ग आपने देखा, अभी को मिसिंग देख लो, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लो भाई, फटाफट से आ जाओ, देखते ही बन जाएगा। 12 18 30 42 मिसिंग, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा हिट करती है, क्योंकि एक नंबर मिसिंग है। आपने तुरंत पैटर्न डिसाइड किया 6, आपने कहा 12, फिर आपने कहा 12, फिर आपने कहा 6 में से 2 गया 4, आपने कहा हिट तुरंत करता है। तो यार ये नंबर 6 जोड़ रहे हैं, 6 दूनी 12, ये 2 गुना है, 1 गुना है, 2 गुना है, तो 1 गुना 24, 6 4 10 80 और 1 90, 6 2 8, 90 ऑप्शन में है, नहीं है। ये तो फंस गया मामला। ऑल्टरनेट बना के देखें, ऑल्टरनेट भी कुछ मिल जाए शायद। हमारा देखो, 1 मिनट, 6 जोड़ रहे, 12 जोड़ रहे, फिर 12 जोड़ रहे, फिर 24 जोड़ रहे हैं। तो 6 दूनी 12, 12 12 दूनी 24, फिर 1 24, तो 90 ऑप्शन में है नहीं, यानी लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट देख लेते हैं, स्क्वायर क्यूब शायद मिल जाए। ऑल्टरनेट देखें, 18, 36, पता नहीं, 12 में से 8 गया 4, 24, 24 जोड़ रहे हैं। तो ये कितना जोड़ेंगे आप देखो, सी कम 18 और 36, 24। तो यहाँ से भी मुझे वही मिल रहा है, अगर मैं उस वाले पैटर्न को फॉलो करूं। यार अगर 18 जोड़ रहे हैं 24, 90 ऑप्शन में होना चाहिए मेरे हिसाब से। यार तो कहानी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर इसमें 20 नहीं मिल रहा है मुझे तो। या ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, ओके ओके 90 ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा बना सकता हूँ फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, वाओ, 6 पंजे 30, वाओ, 6 7 जा 42, वाओ, देख रहे हो, 6 11 जा 66। आपने सारे लेथन लगा के देख लिए, बट 90 इज नॉट इन द ऑप्शंस। देखो ना कि यहां से भी आप देखोगे तो यार 48, 90 इज नॉट इन द ऑप्शंस। वो भी सही है, लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक पे गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है, क्या करे। अब जब ऑप्शन नहीं है तो कर तो करे, क्या करे, फंस गए। अब आप एग्जाम में या तो छोड़िए इसको, या तो एग्जाम में छोड़िए, या फिर आपकी प्रैक्टिस है, आपने बैकएंड पे कि आपने देखा यार ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 का पाड़ा चल रहा है, 2 3 5 7 11, अगली संख्या 6 इंटू 13, 13 6 जा 78। ये देखो भाई, ये सोच ही नहीं पाया। ये सारी चीजें तभी सच्ची हो पाएंगी व्हेन यू विल हैव प्रैक्टिस ऑन दैट सीरीज। कि आप हर टाइप का एक दिमाग में लेके चलें कि यार ये नहीं, ये भी तो हो सकता है, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगला देखिए, 34 47 21 क्वेश्चन मार्क 8 73। अब देखिएगा 8 के बाद 73 पे जा रहे हैं सीधे। तो बेसिकली कुछ नंबर सीरीज में क्या चल रहा है, प्लस और माइनस। लेट्स सी, पॉज कीजिए, वीडियो को बनाने की कोशिश कीजिए, आपको फील आएगा कि यार मजा आया, कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम यहां जोड़ रहे हैं 13, मिसिंग है तो एक ही नंबर गायब है इसमें से। जोड़ कितना रहे, 7 में से गया 6, 13 26 है, प्लस माइनस, तो प्लस 39 कर लेता हूं। चलो तुक्का जुआ खेल रहा हूं, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, और ये नंबर माइनस 52, वाओ, और ये प्लस 65। अमेजिंग, हाउ इज दैट। तो आप समझ पा रहे हैं, एक बार जरा कमेंट सेक्शन पे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो बताना सर ये सेशन आपको कैसा लगा।
1.5x पे देख रहे हैं यार, आप सीख रहे हैं। अगला देखिए, एक और मिसिंग। 20 30 60 क्वेश्चन मार्क। पॉज कीजिए, तुरंत बनाने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कॉमन सेंस। कैसे? 1 गुना 1.5, 2, 25 का 150। एक और लास्ट क्वेश्चन है, नंबर स्टिल डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्लर्क प्रीलिम्स 2022। बनाओ शाबाश। 96 ना 86 70 150। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप नंबर सीरीज को अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी है तो आप फील करोगे यार कि जल्दी क्लोज है। 6 में से 1 गया, 5, 20, 15 में से 5 ऑप्शन है। 1 मिनट, 10 15 20 25 होना चाहिए ना? क्या कर रहा हूँ मैं? 1 मिनट, रुको रुको रुको। 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 26 ही रहा। आइए, अगला एग्जाम कौन सा हुआ था क्लरिकल के बाद? अक्टूबर में हम गए आईबीपीएस पीओ। तो आईबीपीएस पीओ में भी मैंने कुछ मिसिंग रखी है। मिसिंग इसमें पूछी गई थी, आप देख सकते हो। मैंने कहा ना, मिसिंग थोड़ा ट्रैक ज्यादा करती है क्योंकि आप नंबरों को देख पाते हैं। आपको जैसे अभी मिसिंग है, मिसिंग में दिमाग चलता है, रॉन्ग की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है। देखिए 8, 12 तुरंत दिमाग चलता है, 16 तुरंत दिमाग चलता है, 4 का पारा चल रहा है, 24 जोड़ लो, 24 जोड़ेंगे, 6 4 10 17 18, 180 है। ठीक, तो मिसिंग कहीं ना कहीं आप फील करोगे सेशन के बाद कि यार मिसिंग ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, मिसिंग क्वेश्चन बन रहे हैं, रॉन्ग में दिक्कत आ रही है। तो ये रिकॉर्ड वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग के ताले खुल रहे ना? सर हमें डेली सेल्फ स्टडी को टाइम देना है। मैं फिर बोलूंगा बच्चों, देखो आप दिन भर यूट्यूब कर रहे हो, दिन भर पेड क्लासेस कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा समय खुद को दीजिए। आपका जो टॉपिक खराब है केवल उसी की क्लास कीजिए। एक इंसान कह रहा है कि मेरी मैथ खराब है, वो दिन भर मैथ पढ़ रहा है, वो ये भूल गया है कि मैथ खराब नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी खराब है। अगर बेटे पढ़ने से एग्जाम क्रैक होता, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो सभी का होता, सभी पढ़ रहे हैं। कौन ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका एग्जाम क्रैक नहीं होता। थोड़ी स्ट्रेटेजी भी बनाओ। मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, कई बार डिस्कस किया मेरी पेड क्लासेस वगैरह पे, कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, जब वो भी ग्रेजुएट हुआ तो उसने सोचा कि यार, उसका बीटेक किया था उसने, टीसीएस में उसका, एसेंचर में उसका सिलेक्शन हो गया था। तो फिर उसके घर वालों का थोड़ा था कि यार गवर्नमेंट जॉब थोड़ी रहता है कि करें। जब वो आया तो स्टार्टिंग में उसने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा तू भाई बता तेरे को क्या करना है। उसने कहा मेरे को एसएससी अट्रैक्ट करता है, मैं एसएससी की तैयारी करूँ। तो मैंने कहा चल तू एक बार कर ले। मैंने उसे कोई सजेशन नहीं दिया, उसने एसएससी किया। 1 साल में उसको समझ में आ गया कि एसएससी टेक्स टाइम। मतलब एसएससी में क्या है कि आप तैयार कर रहे हो, साल में एक एग्जाम होगा सीजीएल का या सीएचएसएल का दूसरा, ठीक है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ एट द एंड। तो मैंने उसको समझाया कि भाई देख, सबसे पहले खुद को स्टेबल कर ले, फिर सपने पूरे करो। तो बैंक एग्जाम जब वो आया तैयार करने, तो मेरी गाइडेंस में उसने तैयारी करी। मैंने उसको बोला देख, एक ही बात मैं बोलूंगा, ये कभी मैटर नहीं करता कि आप किस टीचर से पढ़ते हो, कभी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप खुद कितना पढ़ते हो। तो ये बात शायद उसको समझ में आ गई थी। मैंने उसको बोला कि देख, मेरा मैथ्स तुझे एक बार पढ़ना है, एक बार तू कंसेप्ट सीख ले, उसके बाद 2-3 महीने तू सिर्फ आंख बंद करना और 2-3 महीने फाउंडेशन करके पहले पूरा सिलेबस, कोई वीडियोस नहीं देखनी, कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं देखना, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। कोई मुझसे पूछेगा सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो मैं पता है क्या बोलूंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी ये है, ये है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी बात कर रहा हूं अपने मेंटल लेवल के हिसाब से। जो स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूं उसमें बहुत मैटर करता है मेरी घर की कंडीशन कैसी है। जैसे आजकल बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, वो यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं कभी फॉलो मत करो इनको, क्योंकि ये दे आर वेस्टिंग योर टाइम। आज मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छा हूं और मैंने सिलेक्शन ले लिया,
और मैं दूसरों को कह रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अरे मैं उस बच्चे को कैसे गाइड कर सकता हूँ जिसके पापा सड़क में कोई काम करते हैं, उसको अपने घर की परिस्थिति भी देखनी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, हर किसी के लिए आप एक स्ट्रेटेजी नहीं बता सकते। कोई दिन भर में 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई दिन भर में 2 घंटे पढ़ रहा है, दोनों की पढ़ाई का अलग अलग ही लेवल है, अलग अलग टाइम है। तो वही बात मैंने उसको समझाई, मैंने कहा देख भाई, एक बार फाउंडेशन पढ़, 3 महीने कुछ नहीं देखना है, वरना डाइवर्ट करेंगे बहुत ज्यादा। 3 महीने उसने पहले पूरा मैथ्स कंप्लीट किया, फिर रीजनिंग किया, फिर इंग्लिश किया और फिर जीए। जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर वो निकला। मैंने कहा देख अब कुछ नहीं करना, 3 महीने तूने ये कर लिया ठीक, अब 3 महीने केवल मॉक। मॉक लगा जम के, मॉक लगाता था, जो क्वेश्चन गलत हो गए उसको देखता था क्या गलती हुई, फिर मॉक किया, फिर देखा क्या गलती हुई, फिर मॉक करता। ऐसे करते करते उसको अपनी कमियां धीरे धीरे खुद ही दिखने लग गई कि वो कहाँ वीक हो रहा है। और जब उसको अपनी कमियां दिखने लगी तो उसने उस पर वर्कआउट किया और पहले अटेम्प्ट में उसने बैंकिंग के सारे पेपर निकाल लिए, बड़े आराम से। नौकरी करी, पहले एसबीआई में करी, एसबीआई के बाद छोड़ के एनआई से लेओ में करी। उसके बाद मैंने कहा देख अब तूने बैंक ले लिया है, अब तू एसएससी तैयार कर। एसएससी तैयार किया उसने और अब फाइनली उसका सिलेक्शन एसएससी में हो गया। एसएससी में उसको सीएसएस मिला है, एएसओ सीएसएस, दिल्ली की जॉब है ना। तो अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, मैं उसको बोलता तू पढ़ता रहे, वीडियोस देखता रहे, वो आज भी बैंक कर रहा है। तो मैंने कहा जितना तेरे को सब्जेक्ट लगता है, जैसे उसको मैथ्स उसका बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ, तो इतना मैथ्स हो गया कि भैया उसने प्री निकाल लिया और मेंस निकाल लिया। बोला मेरे को इतनी मैथ थोड़ी ना पढ़नी, मेरे को टीचर थोड़ी ना बनना है। हम परफेक्शन की तलाश में क्या कर रहे हैं, हर चीज को परफेक्ट करने लगे हुए, और परफेक्ट कोई चीज हो नहीं पाएगी, उसके चक्कर में समय निकला जा रहा है। आप उतना करिए जितना एग्जाम की डिमांड है। अगर मैथ टफ आ रहा है तो आप टफ के हिसाब से थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए अपनी। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने। अब एकदम से पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन दिख रहा है कि ऊर्जा, दिख रहा है कि त्रिजा, ऊर्जा, लो मिल गया लॉजिक तुरंत। इसी का नाम प्रैक्टिस है कि आपके माइंड ने आपको मैसेज दिया कि भाई तुरंत मल्टीप्लाई लगा। यही लेवल की प्रैक्टिस करनी है। इकतीस तिया 93 और एक 94 इंटू 4 377। अब इसको वैसे ही कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 36 लास्ट में 6 आएगा। अब देखो 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 5 तिया 15, 3 18, 83 85, सॉरी 1585 और एक 86, 1886 रहा। ठीक, अगला देखिए आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। फिर देखिए दिमाग को तुरंत मैसेज मिल गया कि यार ये 6 गुना है, जल्दी से आंसर फटाफट। बस इतनी प्रैक्टिस कर लो, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन तुमसे, तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन होंगे इस साल। क्या मिल रहा है, 8 दूनी 16, 17। क्या मिल रहा है, 17 तिया 51 और 2 53। 53 का 4 गुना, 4 तिया 12, 212 और 3 200। अंदर ऑप्शन है, बस इसको सेटिस्फाइड कर लो। इंटू 5 75, 4 89। ठीक, एक और देखिए आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। अब फिर से देखो, आखिरी का नंबर तो 5 गुना है, बट यार ये नंबर मल्टीप्लाई की फीलिंग नहीं दे रहे हैं। ये नंबर देखो, ये 5 गुना की फीलिंग दे रहा है, बट ये फिर कुछ अलग ही हिलझोल चल रहा है, मिसिंग है। देखो डन, आइए ट्राई कीजिए, एक मिनट। अब देखिए ये एक ऐसा लॉजिक है जो आपने, मैं आईबीपीएस पीओ में जब देखा तो मैं भी, मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ पैटर्न उसने ऐसे दिए। जैसे कि आप इसको देखेंगे, यहाँ केवल 5 जोड़ रहे हैं,
और यहाँ मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं, यहाँ भी 5 जोड़ रहे हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ केवल 5 जोड़ेंगे 1105। मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी आ जानी चाहिए कि आज के बाद नंबर से जैसे टॉपिक के लिए यूट्यूब पे अगर हम जा रहे हैं तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं खुद का, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नंबर सीरीज के लिए यूट्यूब पे क्या कोई सिखाएगा? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या सिखा रहा हूँ इसमें, आई एम जस्ट टेलिंग यू द पैटर्न कि भाई ये आए थे, देख लो इतने तरह के पैटर्न है, उसको प्रैक्टिस करो डेली, माइंड को इतना सशक्त बनाओ कि मजबूर हो जाए दिमाग कहने पर कि यार ये 5x5 है। एक और चलो फटाफट से 33-42 देखते ही, मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप देखते उड़ा दोगे। पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अब देखो कितना जोड़ रहे हैं, 9 3 12 25। वाओ, खटक रहा है दिमाग को। 16 में से 7 गया 9, अरे बाप रे, 7 में से 6 गया 1, 2 3 5 7 9, 121, 7 और 1 8, 9 2 11, 318। तो ऐसा नहीं कि नंबर सीरीज जैसे टॉपिक के लिए भी परेशान होना है अर्थमेटिक और डीआई के लिए, उस पर मैं स्पेशली मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आज वन शॉट में नंबर सीरीज कराए, ऐसे वन शॉट में अगला सेशन में लेकर आऊंगा। आप बताना किस पे लेकर आना, कमेंट करना। वैसे मेरा प्लान तो ये कि 2022 की सारी क्वाड्रेटिक, 2022 के सारे स्पीड मैथ्स कवर कर लें एक बार, फिर 2022 के सारे अर्थमेटिक, 2022 के सारे डीआई, और फिर हम लोग क्या करें अर्थमेटिक के लिए। मैं खास तौर पे प्लान ये चाहता हूँ कि मैं डेली लाइव क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, हफ्ते में एक सेशन लेके आऊंगा 100 अर्थमेटिक, और पूरे हफ्ते में उसे करो बस। सिंपल यार, इतना कंफ्यूजिंग नहीं करना कि सर रोज आ रहे हैं 9 बजे देख रहे हैं लाइव सर को 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या फायदा। आप पूरे हफ्ते में कितने क्वेश्चन कर सकते हो? 100 क्वेश्चन का मैं पूरा सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा, खत्म। चलो, एसबीआई क्लर्क हुआ था, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। अब 2 एग्जाम बचे एसबीआई के, क्लर्क और पीओ। 12 नवंबर को पेपर हुआ था। अब देखिए क्लरिकल का पेपर है, रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ ली उसने। नंबर देखते ही आप इसको बता दोगे मेरे हिसाब से। 12 नवंबर को पेपर हुआ था, आंसर दीजिए। नंबर क्लोज है, 4, मेरे हिसाब से 8 होना चाहिए, तुक्का मार रहा हूं। 6 हो रहा चाहिए यहाँ पे, ठीक है सही है 8, तो ये 4 6 8 10 होना चाहिए, 4028 और ये 12, ठीक। तो कौन सा रॉन्ग हो गया? लेवल क्लरिकल है इसलिए इतना इजी था, ये होता थोड़ा मुश्किल होता। अगला देखिए, ये लो पर क्लोज है नंबर, आगे पीछे कहीं मर्जी वहीं से देख लो। पॉज करो, सीरीज को डिक्रीज कर रहे हैं, सीरीज को डिक्रीज कर रहे हैं, फटाफट से पॉज करके आंसर दो। एक नंबर इसमें गलत है, कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। आइए -15, -28, 2 में से 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, और 11 में से 2 गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो 5, 12 में से 9 गया 3, 135। क्या चल रहा है देखते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। 0, 9 में से 7 गया 2। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर क्या चल रहा है, लेट्स सी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैंने कहा ना कुछ लॉजिक होगा वो हमें। सिंगल में तो मिल नहीं रहा, डबल में देखें 13, 26, अरे वाह 13 26 39, ये लो 52, 3 2 5 9 5 14, ये 145 होना चाहिए। 145 से ये गलत है। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 2680, और ये 65, 5 5 10 21 210,
डबल डिफरेंस 13 का। तो इसमें एक क्लर्क था, तो आपने देखा कि यार नंबर एक बार डिफरेंस लिया। हाँ, ये बात मैं सच बोलूंगा कि रॉन्ग सीरीज में थोड़ा सा दिमाग एक बार के लिए स्टक होता है, ये बात सच है। और वो स्टक क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग रॉन्ग नंबर सीरीज। हम ये सोचते हैं कि यार एग्जाम में आएगा, देखा जाएगा। आप घर पे डेली आप उठाइए ना, आप डेली का टारगेट लीजिए कि 10 रॉन्ग सीरीज करनी है। कई बार मैं जिक्र करता हूं कि देखिए, कबीर इतने बड़े विद्वान बने, इतनी सारी कविताएं उन्होंने लिखी। उनका किस्सा कौन नहीं जानता कि जिस डाल में वो बैठे थे उसी को वो एक बार काटने लगे। लोगों ने उनको लताड़ा कि भाई कितना मूर्ख आदमी, कितना दिमाग नहीं है इस आदमी पे, जिस पे बैठा उसी को काट रहे हैं। तो एक बार कबीर बैठे थे कुएं के पास, उन्होंने देखा कि कुछ औरतें वहां से कुएं से पानी भर रही हैं। और उन्होंने देख के हैरान हो गई कि जो औरतें कुएं से पानी भर रही है वो ऐसे पानी को बार बार खींच रही है, तो जो रस्सी होती है वो पत्थर पे बार बार घिस रही है। रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर क्या हो गए? निशान हो गए। कबीर को ये बात समझ आई कि अगर कोई कमजोरी है उसको बार बार किया जाए तो आप किसी पे भी निशान, किसी पे भी छाप छोड़ सकते हो। इस कबीर को इसके बाद जितनी भी इन्होंने कविताएं लिखी, जितना भी इन्होंने कुछ किया, सब उन्होंने बस देखा समझा। स्कूल थोड़ी ना गए वो। क्या वो स्कूल गए? कोई यूनिवर्सिटी गए? नहीं। लिख डाले उन्होंने महान से महान दोहे। बताओ भाई। सॉरी, कालिदास की एक कहानी थी शायद, है ना? तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि भाई जब तक आप अपनी आप में प्रैक्टिस को नहीं लेके आओगे, आप कुछ भी कर लो, अब सुबह से शाम लाइव लेते रहो, नहीं, कुछ सॉल्यूशन नहीं। अगला देखिए, आ जाओ। 1 3 5 9 17 33 65 देखते ही क्लियो मिल गया होगा शायद। देखते ही क्लियो मिल गया होगा मेरे हिसाब से। पॉज कीजिए, बनाइए। 1 3 5 7 9 सब डबल लग रहे हैं। आओ भैया। 1 दूनी 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10। अरे रॉन्ग सीरीज है ना। 33 दूनी 66 माइनस 1, 17 दूनी 34 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 2 माइनस 1। ये नंबर रॉन्ग है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1। तो ये संख्या रॉन्ग। इजी था। एक और देखिए, आइए फटाफट से ये देखिए। अब देखने में इतने खतरनाक लग रहे हैं कि शायद करने का मन ही ना हो। एट द सेम टाइम पेशेंस रखना है कि यार सब सीरीज 3000 3000 3000 2000, पर नंबर में कुछ डिफरेंस पे ही कहानी चल रही है। ये बात है। पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बनेगा, पक्का बनेगा, मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, पक्का बनेगा। आइए मेरे साथ, चलिए। तो 15 हो गया, 3400 115। आगे चलते हैं ना। 15 में से 9 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। आगे चेक करते हैं। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 8 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 गया 1। अरे भाई दिमाग घूम रहा है कुछ, देखो। 14 में से 5 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 5 गया 7। अरे भाई आप खुद सोचो, कुछ दिमाग घूम रहा है यार। ये नंबर जो है 10 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216 होना चाहिए था। यानी कि कौन सा गलत है भाई? यहां तक तो सब कुछ सही है, तभी तो 340। ये भी सही है, तभी तो 340 है, यानी ये गलत है। तो 9 में से क्या करेंगे? 216 इसमें केवल सब्ट्रैक्ट करना था, तो 15 में से 6 गया। यानी इसको एक काम करो, जोड़ लो ना। 9 6 15, 5 6 7 35 75, और ये संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 125। तो ऐसा नहीं कि यार मुश्किल है, मुश्किल है, कर रोना रोता रहेंगे। आप थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, आपको फील आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
27, 80, 40, 134 कुछ मिलेगा यार। नंबर कोई स्क्वायर तो नहीं चल रहे हैं? कोई क्यूब की फिलिंग आ रही है? नहीं आ रही। स्क्वायर प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई तो दूर दूर तक नहीं है, तो डिफरेंस बच रहा है। चलो स्टार्ट, लेट्स सी भाई कौन बनाता है। दूर दूर तक कोई स्क्वायर की फिलिंग देख लो, अगर आ रही है तो 4, 5 क्यूब, जो भी आपको दिमाग में लग रही है। क्लरिकल में 12 नवंबर को पेपर हुआ था, गूगल कर लेना, मिल जाएंगे। अब देखो डिफरेंस की तरफ चलते हैं। 8 में से 7 गया, 10 में से 8 गया 2, 4, 11 में से 4 गया 7, 21, 11 में से 3 गया, 5 में से 1 गया, 5 में से 3। अरे वाह, अब क्या जोड़ रहे हैं इधर? 11 जोड़ रहे हैं, 22 जोड़ रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, 33 जोड़ रहे हैं, तो 44 जोड़ेंगे यार, है ना। 5, 3, 8, तो 4, 7, 4, 11, 12, 13, 131 होना चाहिए, ये गलत है। एक और एक 2, 3 और 2 5, 2 और 1 352, 355 इज रॉन्ग। तो 2022 के जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखे, बस आखिरी का रह गया एसबीआई पे, जो कि आखिरी में हुआ था नवंबर के बाद दिसंबर। तो आपने महसूस किया कि यार 22 में जितनी भी नंबर सीरीज है वो इतनी मुश्किल नहीं है। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि अभी हम मई में एक सेशन कर रहे हैं, और मई के बाद हमारे पास एग्जाम अगस्त से शुरू होंगे। तो पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, 3 महीने अगर मैं डेली नंबर सीरीज करता हूं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं डेली 10 करता हूं, एक महीने में 300, 2 महीने में 600, 3 महीने में 900। तो जब 900 क्वेश्चन कोई बच्चा कर लेगा यार, आप समझ रहे हैं उसका लेवल, आप समझ रहे हैं उसका मतलब, उसके दिमाग में कितने लॉजिक से हुआ मतलब रूबरू हो जाएगा। सोचिए एक बार। आईएएस बीआई पीओ आखिरी एग्जाम। चलिए लास्ट, कॉमन सेंस, यहां से यहां पहुंच रहे, कैसे पहुंचेंगे? बिना मल्टीप्लाई के पहुंच ही नहीं सकते। कितना चल रहा है? 9 5 सा, सब मुझे 5 5 ही लग रहे हैं, देखो ठीक है। और यहां भी रॉन्ग ही रखी है मैंने, 15 5 जा 75 प्लस 3, 78 का 5 गुना 390, बड़े कुछ। अब ये बात तो सही है कि 5 गुना, लेकिन क्या एडिशन है वो देखते हैं। इसको देखो, इंटू 5 4, इंटू 5 और 5, तो यार ये नंबर होना चाहिए इंटू 5 प्लस 1 76, और ये इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3, ये गलत है। तो इसलिए मैं जानबूझ के रॉन्ग ही सीरीज ज्यादा करा रहा हूँ। द रीजन इज दैट कि भाई आज के बाद रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग सीरीज के लिए कोई बच्चा यूट्यूब पे मत दिखे, वो बड़े बड़े थंबनेल में लिख दूं कि मैं रॉन्ग नंबर, नहीं यार, सेल्फ करनी है। ऐसा टीचर आप देखोगे 2-3 जगह पर मैं भी अटक सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा भी रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रैक्टिस, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज कोई टॉपिक नहीं है पहली बात तो, कि हाँ यार इस पे कमांड करने के लिए मुझे कंसेप्ट सीखना है, एक पैटर्न है। और पैटर्न 4 5 6 7 8 के अलावा भी 2-3 पैटर्न एग्जामिनर ऐसे बना सकता है, जैसे नंबर सीरीज है। आपने देखा होगा कुछ पैटर्न ऐसे बनते हैं कि अगली संख्या में इन दोनों का सम जोड़ रहे हैं। अब खुद सोचो ना, बहुत सोच सकता है एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है वो, लेकिन फिर भी उसने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, इस पर ही वो पैटर्न देगा आपको। इसलिए मैं 22 के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल रही होगी कि हाँ यार यही पैटर्न तो मॉक में भी आते हैं। अगला देखिए, एक संख्या इसमें गलत है, क्या लगता है? 226, 333। आखिरी का नंबर ध्यान से देखो, पहला चॉइस है कि इसका डिफरेंस ले लें, पहला चॉइस तो यही समझ आ रहा है, इसका डिफरेंस ले लें। दूसरी कोई चॉइस? ये वाला नंबर मुझे दिख तो रहा था, और ये वाला 15 से 30 गए,
17, 19, 21, 15 के बाद अगला कितना जोड़े? 300, 18, 21, 24, 27, 30। मिल गया पैटर्न? हो सकता है, नॉट श्योर। 18 का स्क्वायर 324 प्लस 9, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 1 बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं, देखता हूं। 324 9 टेक्निकली सही है कि गलत है वो देखना पड़ेगा। एक पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है। 31 तक हम पहुंच चुके हैं। अगला देखते हैं 21 का स्क्वायर 441 प्लस कितना जोड़े? 441 13 जोड़ रहे हैं। तो अजीब नहीं लग रहा आपको कि 1 के बाद 9 के बाद 13 है ना? रुक जाओ, अभी देखते हैं, कुछ बनाएंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद 24 का स्क्वायर 576 19 जोड़ रहे हैं। अब मुझे कुछ थोड़ी कहानी समझ आ रही है। फिर ये देखते हैं 27, फिर समझ में पूरा आ जाएगा। 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25। अब मिल गया मुझे पूरा लॉजिक, देखो बताता हूँ कैसे। बताऊं क्या चल रहा है? और ये चल रहा है 30 का स्क्वायर प्लस 31। देखो, हर संख्या 6 6 6 6, तो ये बेसिकली 7 होना चाहिए। 31 में से 6 गया, 25 में से 6 गया, 19 में 6 गया, 13 में 6 गया, 7। तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 7। हो सकता है कि डिफरेंस से भी बन जाए। ट्राई कर लेना एक बार डिफरेंस को भी, ये डिफरेंस से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक, बट पैटर्न बहुत अच्छा था। क्लिक कर गया तो ठीक है, अदरवाइज आप डिफरेंस को भी लेंगे तो डिफरेंस से भी शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट द रॉन्ग इज 333, 331 आएगा। एक और दिखता है। अब 35 के बाद 170, फिर 400, फिर 700। ये लो, ये तो देखते ही बन गया होगा, देखते ही बन गया होगा अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो। देखो 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 20 का स्क्वायर, वाओ। 27 का स्क्वायर, वाओ। 34 का स्क्वायर, और 27 और 7 41 का स्क्वायर 1। तो ऑल्टरनेट में मतलब वो 7 7 का डिफरेंस चल रहा है। 20, 27, 34, 31 है ना, 81 होता है, 56 होता है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 1, इट बिकम 168। और 13 में से 7 गया, 6 का स्क्वायर माइनस 1, सेटिस्फाइंग। अब मुझे एकदम से क्लिक हो गया क्योंकि शायद मैंने इसमें प्रैक्टिस करी है। आपने भी करी होगी तो आपको भी तुरंत इसका लॉजिक क्लियर हो ही गया होगा। सर मुश्किल था नहीं, है ना? कि प्रैक्टिस अगर अच्छे से करिए तो शायद मुश्किल नहीं लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। 5 7 14 28 53 85। अब आपको दिखेगा कि 5 एकम 5, 7 दूनी 14 नहीं, डबल मल्टीप्लाई की कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो डिफरेंस की तरफ चलिए, डिफरेंस में शायद कुछ नंबर आपको मिलेंगे। बनाइए फटाफट से। और कई बार तो मैं आपको बताता हूँ, जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से, इस वाले क्वेश्चन को हमने ओरल पिक कर लिया, तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ओरल पिक कर लेते हैं एग्जाम में। आओ देखते हैं कुछ मिल तो रानी भाई। नहीं मिल तो रहा है, देखो। ठीक है, वो वाला दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं सोच रहा स्क्वायर ले कुछ बना लूं, स्क्वायर करके कुछ बनाने की सोच तो रहा था। स्क्वायर करके मैं सोच रहा था कि 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, लेकिन बात नहीं बन रही है। 2 7 14 इस, अब चेक कर। 5 7, 5 जोड़ रहे हैं, फिर 7 जोड़ रहे हैं, फिर 9। ऐसा कर सकते हैं क्या? आई थिंक सो। 5 7 9, 23 हो जाएगा। 5 7 9 के बाद, लेकिन 9 ही मिल रहा है, गलत हो जाएगा ना।
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 2 7 14 ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ। तो अगर हम 23 जोड़ते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 8 3 11 51, 5 में से 1 गया 4, है ना। ये देखो, अरे वाह, ये क्या पैटर्न, कामों का परेशान हो रहे थे। ये 5 7 14 28 ये मिला आपको, 2 7 14 23 मिला। मैंने कहा 2 5 7 9 11, मतलब डबल डबल का डिफरेंस चल रहा है, तो रॉन्ग क्या हो गया, 53 भाई, ये लो। तो ऐसा नहीं है कि रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। देखिए सोचिए, अब यही सेशन अगर मैं करता तो कम से कम 1.5 घंटे जाते। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको डाल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे, पहला तो, और दूसरा आप मुझे बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए मैंने 1 घंटे में इसको रिकॉर्ड किया, आप इसे 1.5x मोड पे लगा के देखेंगे तो 30 मिनट में कवर कर लेंगे। अगर मैं आपको बोलता आज लाइव लाइव पढ़ो तो आप 1 ही घंटे पढ़ते हैं मेरे साथ, 1 घंटे। लेकिन अब आपकी चॉइस हो गई, मैं आपको बाउंड नहीं करना चाहता बच्चों। आप इसे 2x मोड पे देख लीजिए, 30 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। 1.5x में देखोगे तो 45 मिनट में कर लोगे शायद। बेसिकली मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि बाउंड ना करो बच्चों को, आपको खुद के लिए भी समय दो। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं यार व्हाट्सएप पे कि सर समझ नहीं आता टाइम को कैसे मैनेज करें। मैंने कहा टाइम होगा तो मैनेज करोगे ना, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तो। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताइएगा अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हो, किस टॉपिक पर मैं चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उस टॉपिक पर हम एक पूरा सेशन रिकॉर्ड करके आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। और बाकी बैचेस वगैरह के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ, बैंक महापैक, उसके बारे में आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको लगता है कि मेरे बजट में है, आप उसको ले सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, और उस 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं चला दे रहा हूँ, देख लेना। सफलता का शिखर करो पार, पीडब्ल्यू लेकर आया है बेहतरीन ऑफर की बहार। अगर मैं आपको सेविंग का एक प्लान बताऊं जिससे अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हो, वो भी बिना प्राइस हेडेक लिए, और वो भी पूरे साल के लिए। कहीं सुना है आपने ऐसा प्लान? नहीं ना? इसलिए आपका पीडब्ल्यू सबसे अलग है, जो सुनता है सिर्फ आपके दिल की बात और उसे मालूम है आपके सपनों की अहमियत। पीडब्ल्यू लेकर आया है बैंक महापैक, जो कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप सारे बैंक एग्जाम, IBPS, SBI, RBI, LIC और सारे जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम है, NIACL, LIC के सारे एग्जाम, बैंक इंश्योरेंस के सारे एग्जाम आप प्री प्लस मेंस पूरे साल के लिए बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हो। बैंक महापैक को सब्सक्राइब करने के बाद 1 साल में आने वाले बैंक और इंश्योरेंस के सारे बैचेस आपको फ्री में एक्सेस इनका दिया जाएगा। बैच में आपको विनिंग प्रिपरेशन कराई जाएगी विद टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। न्यू एग्जाम पैटर्न के साथ आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। 1000 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। 1000 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस बैंक महापैक में। इस महापैक में आपको 1000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेगी, जिनको आप अगर कभी लाइव ना देख पाओ तो आप 24/7 कभी भी रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन में। तो सोचिए मत, राइट प्रिपरेशन करने का यही राइट टाइम है।